हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए है बेसिकली दो टैरो दो ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो आपके राशि का कार्ड आए ना आए आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। तो करते रीडिंग की शुरुआत। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, यस, पहला कार्ड मिला है हमें द लवर्स, काफ़ी बढ़िया कार्ड जिसे मैं रखता हूँ यहाँ पे। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स। एंड एक फोर्थ कार्ड अगर हम चुनते हैं यहाँ पे तो ये आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे चार कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। देखो, शुरुआत हो चुकी है द लवर्स से, यानी कि भाई जेमिनाई कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन आपके प्यार में है और आप ही के बारे में सोच रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप दोनों के बीच घटित हुई है, चाहे वो प्रेम की बंदिशें हो, चाहे वो आप दोनों के बीच के कस्मे वादे हो, चाहे वो ऐसे कुछ बातें हो जैसे कि रोमांटिक बातें हो, जब आपने कहीं पे एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताया था, कुछ वादे किए थे, वो सब बातें यहाँ पे ये बार बार खुद को याद दिला रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो ये दूरियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसके लिए वो बार बार उस मोमेंटम को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे। ठीक है, ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आज भी अगर आप इनसे पूछते हो तो वो सिंपल कह सकते हैं कि भाई आई ट्रूली लव यू, मुझे सच में तुम्हारा बहुत ख्याल आता है। एंड ये पर्सन आपसे दूर रह नहीं सकता। ठीक है, बस ये चाहता है कि भाई कुछ भी करके ना आप इनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ईगो को लेके बहस कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ईगो तो मैंने कब का छोड़ दिया है। मतलब आपका प्यार इनको इस तरह खींच रहा है कि ईगो हो या फिर अहंकार हो, इन्होंने वो कब का ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, तो आपकी इम्पोर्टेंस फिलहाल इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड जो कार्ड मिला है टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो, ये सिंपल कह रहा है कि कोई भी रिश्ता जो है ना वो दो लोगों से मिलके बनता है। अगर इन्होंने कहा कि चलो भाई मैं सब कुछ करता हूँ या फिर मैं हार मानता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर ही रिश्ता बनता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे इनकी गलती है, चलो मान लिया गलती है। अगर आपको लगा कि इनकी गलती नहीं है, चलो मान लिया गलती नहीं है। तो दो लोगों के मिलके ही ये रिश्ता बनता है। तो सिर्फ एक व्यक्ति का हाँ या ना कहना ये कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपसे बात करने को कई बार रेडी नहीं होते या फिर बदतमीज़ी से बात करते तो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, इस बार आप बोलो और मैं वो बातें 100% सुनने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हम कहते हैं कि भी ऐसा ये क्यों कह रहा है, बिकॉज थर्ड कार्ड आ गया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि एरीज लियो साज। सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई मुझे जो चाहिए वो है कि भाई आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जीवन बिताना। एंड मोस्टली चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन बस आपसे बात करता है फिर कहता है कि चलो गुड बाय या फिर भाई रूठ जाता है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 100% कमिटमेंट। ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपकी फैमिली से बात करे या फिर आपको बोले कि भाई मैं सीरियस हूँ इस बात को लेके। हाँ, फिर आप इनका करियर देख सकते हो, इनका जॉब देख सकते हो, इनका पैशन देख सकते हो, फिर कह सकते हो कि चलो ठीक है हम थोड़ा और समय लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप दोनों की प्रैक्टिकलिटी क्या है। बट इस पर्सन के लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि इनके प्यार में कोई कमी है, आपको ये ध्यान नहीं देते या आपको इग्नोर करते हैं, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। उसके लिए भी ये पर्सन बिना किसी देरी के बिल्कुल रेडी है। चलो अब अगर हम देखते हैं ये सेकेंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है। पहला कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स मोड में। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे हमें मिला है वो आ चुका है सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, चलो थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे मिल चुका है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड फोर्थ एक कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मोस्टली यहाँ पे कप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। हालांकि शुरुआत हो चुकी है सेवन ऑफ पेंटिकल से, यानी कि टॉरस वर्को कैप्रिकॉन रिवर्स में। देखो, यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे ना
चॉइसेस मिल ही नहीं पा रही है बिकॉज़ मैंने चॉइसेस ठुकरा दी है। मुझे नहीं देखना कि किस्मत मुझे क्या दे रही है, किस्मत शायद मुझे वो दे सकती है जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ना? तो मान लीजिए इन्होंने आपका चुनाव पहले से ही कर दिया है, तो किस्मत क्या लाएगी, क्या नहीं लाएगी, फैमिली क्या बोलेगी, इसका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। हालाँकि सेकंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। उल्टा ये आपको कह रहा है कि भई आप मुझे बताओ कि किस तरीके से आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो। क्या आपको अभी टेम्पररी कनेक्ट होना है? क्या आपको परमानेंटली कनेक्ट होना है? डू यू वांट मैरिज? डू यू वांट एंगेजमेंट? या फिर आपको बस एक मेरा फ्रेंड बन के रहना है? जो भी आपकी चाहत है आप मुझे बोल सकते हो एंड हम उस प्रकार से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो इनकी जो सोच है रिश्ते के बारे में जो कि बहुत अहमियत रखती है, लाइक कमिटमेंट चाहिए या फिर एक दूसरे का साथ चाहिए, चलो ये तो इनकी तरफ से हुआ, लेकिन आप क्या चाहते हो? मान लो अगर आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, तो शायद अब अभी आप एक कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर क्या आप इनका फ्रेंड बनना चाहते हो? तो वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली कह रहे हैं। देखो थर्ड जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बस सिंपल कह रहे हैं कि चाहे जो भी कहो मुझे आपका साथ चाहिए। और मान लो जब आप मेरे साथ होते हो, मान लो आप दोनों टहलने के लिए गए, आपने कहीं पे समय बिताया, आपने कहीं पे खाना खाया, ये चीज़ इनके लिए काफ़ी मैटर करती है बिकॉज वो जो समय रहता है ना जो आपके साथ बिताते हैं उनको 100% समाधान सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो कह सकते हैं प्राउडली कि भाई अगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। आई फील लाइक किंग ऑफ कप्स। मान लो कि मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ चाहिए ऐसा मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं, तो बस आप मेरा साथ देना। और अगर आप मेरा साथ देते हो तो मान लो मुझे सब कुछ मिल गया है, मान लो मुझे स्वर्ग यहीं पे मिल गया है। यही इनकी सोच हमें यहाँ पे दिखाई देती है। चलो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड है वो है अबुंडेंस। देखो आप अगर इनसे जुड़ते हो ना तो इनकी ज़िंदगी में बाहर आने वाली है और कुछ नहीं, और इस बाहर के लिए ही ये पर्सन यहाँ पे कोशिश करता हुआ हमें दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है लव। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही समय है प्रेम को एक्सप्रेस करने का। आप इस प्रेम को लाइक या लव दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये आपको समझ के ले सकते हैं। एंड थर्ड जो कार्ड है वो पॉजिटिव। ये आपके बारे में पॉजिटिव है कि चलो आपका जो रिप्लाई होगा वो 100% पॉजिटिव आएगा, ऐसा इनका कहना है। वही अगर हम देखते हैं विश क्राफ्ट की जो एनर्जी है वो हमें क्या कहती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है माई वॉइस इज़ हर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि भाई आपकी जो आवाज़ है ये दुनिया भर में सुनी जा रही है। और ये बस सिंपल कह रहे हैं कि आपको जो कहना है ना आप बोलो, मैं 100% आपकी आवाज़ सुनूंगा, आपको इग्नोर नहीं करूंगा। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है हैप्पी स्लीप पुलोवर। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। भाई ये आप ही के यादों में ख्यालों में खोते हैं एंड सुबह जब उठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रात में उन्होंने आप ही का सपना देखा होता है। थर्ड जो कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है भाई मून विशेष। द मून शोज मी पेशेंस। भाई जैसे कि अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं कि भाई चंद्रमा की कलाएँ होती हैं, पल पल वो बढ़ता है, पल पल फिर उसकी कलाएँ जो है वो कम होती जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड, ये मन के बारे में ही है। कई बार मन की तलाश असीमित होती है, कई बार मन शांत होता है, कई बार मन मान लो कहाँ पे चला गया, हम खोजते रहते हैं। तो बस कह रहे कि भाई मैं बस आप ही के प्यार में हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।